जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल में बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बारिश के चलते उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत बाड़ी करंगोड़ा के गांव बाड़ी के पास घुमारवीं सुनहानी बरठी सड़क पूरी तरह से टूट गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन विद्यार्थियों को होगी जो बुधवार से दोबारा खोलने जा रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। सोमवार शाम को बाड़ी मझेड़वा नालू मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क पर गहरे गड्ढे और दरारें पड़ने के कारण छोटी बड़ी सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने इसे असुरक्षित घोषित करते हुए आम जनता से अपील की है कि वह इस मार्ग पर किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। वहीं मंगलवार को लोक निर्माण विभाग घुमारवीं डिवीजन के अधिशासी अभियंता दीपक सुरेली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया और स्पष्ट कहा कि मार्ग अब किसी भी वाहन के लिए सुरक्षित नहीं है। सड़क का अधिकांश हिस्सा धंस जाने के कारण यह मरम्मत कार्य भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मार्ग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा और लोगों को घुमारवीं से निहारी या भगेड़ से पन्नौल होकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। अब इसमें मिनिमम हमें वैसे कनेक्टिविटी जो हमारा घुमारवीं का ब्रिज है उससे 3.5 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी है, वहाँ तक बाड़ी गांव है। और बाड़ी गांव से 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर में हमारा जो है बर्ड गांव पड़ता है, 4 से आगे थोड़ा सा। तो ये लगभग यहाँ पॉपुलेशन नहीं है इस 500-600 मीटर में, तो पॉपुलेटेड एरिया तो हमारा कनेक्टेड है। एंड अल्टरनेट रूट हमारे पास अगर बरठी से किसी ने आना है तो बाय निहारी भी है, और पनौल होते हुए हमारे घुमारवीं बाज़ार में निकल जाती है सड़क, वो है। भगेड़ से हम पनौल निकल जाते हैं परे। तो कनेक्टिविटी हमारे पास 3 साइड से ज़्यादा कनेक्टिविटी है। ये जो 500-600 मीटर का हमने पोर्शन बंद करा हुआ जैसा आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली नीचे सीर खड्ड है। सीर खड्ड ये जो है सड़क जो अपना इसका मिट्टी का और पहाड़ी का जो स्लोप है वहाँ से उस बॉटम से खिसकना शुरू हुई। तो आप देख रहे हैं तो हमारी लगभग 6 फुट सड़क रह गई है, और ये भी धीरे धीरे जो है कट रही है। इससे पीछे एक पॉइंट है, वहाँ भी हमारी वैली साइड चलेगी। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए अब थोड़ा 2-4 दिन तो बरसात बारिश के देखने पड़ेगी। जैसे मौसम खुलता है तो हम इसकी ट्रीटमेंट नीचे से हमें करनी पड़नी है, और तब हम इस कनेक्टिविटी को बहाल कर पाए। अदरवाइज़ लोग जो है परेशान ना हो, तो हमने अल्टरनेट रूट को उसमें दे दिए हुए हैं। तभी हमने जो है अपना ये जो है बाड़ी गांव तक खुला रखा हो, क्योंकि बाड़ी गांव तक हमारा नुकसान नहीं है। वहाँ तक हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 500-600 मीटर के पोर्शन में इसमें पॉपुलेशन नहीं, कोई घर वगैरह नहीं है ना। हम तो हमारी कोशिश, चलो ये तो मौसम पर भी डिपेंड करता है कोशिश, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं साइट पर, अगर इसकी हम फीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बॉटम से जा रहा है, तो अगर फीलिंग करेंगे तो ये और रिस्की हो जाएगा। लोग कहीं गाड़ी निकाल लेंगे, ऐसा ना हो वो बैठ जाए। तो इससे बॉटम से हम इसमें 10 एक दिन तो डेफिनेटली लगेगी। बाकी देखते हुए जैसे मौसम खुलता है, अभी कितनी सेटलमेंट हो रही है वो। वहीं बुधवार यानी कल से सरकारी स्कूलों का नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सड़क टूटने से कई गाँव के बच्चों को स्कूल पहुँचने में भारी दिक्कत होगी। पहले जहां बच्चे संपर्क मार्ग से सीधे स्कूल पहुंचते थे, अब उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस मार्ग की स्थिति हर साल खराब होती है, लेकिन समय रहते विभाग द्वारा स्थानीय समाधान नहीं खोजा जाता। इस बार सड़क का धंसना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि ये मार्ग कई गाँव को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और बरसात खत्म होते ही सड़क की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए। कुंतला देवी, बहुत दिक्कतें आ रही है जी बस के बिना। तो अब पैदल जाने पड़ेगा मेरे को स्कूल, ड्यूटी तो जाना ही है। अब तो यहाँ बहुत खतरनाक रोड हो गया, पहले तो थोड़ी आगे थी, अब सामने हो गई। सर जी अभी मैं जाना 2-2.5 किलोमीटर आगे।
क्या करेंगे, तो अब तो पैदल ही जाने पड़ेगा हमको ड्यूटी। इधर तो रोड ब्लॉक रहना कितने दिन। सुबह के टाइम मिली थी कि रोड उस टाइम इतना टूटा हुआ नहीं था, डैमेज पूरा नहीं था, जिसमें दरारें आ चुकी थी। तो उसके बाद जैसे कल तो ये सारा ही चला गया, जैसे आगे पीछे आपने स्पॉट देखा वो तो आज रात को ही हुआ। तो मेरा प्रशासन से और यही अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बहाल किया जाए, क्योंकि ये मेन रोड है और बहुत ज़्यादा वाहन जो है इस रोड के ऊपर आते हैं। कल से स्कूल भी लगने वाले हैं, बहुत से बच्चे हैं जो घुमारवीं इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं और उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जो दूसरी साइड से रोड है वो बहुत लंबा पड़ता है। अब अपने व्हीकल से लोग आएंगे, टू व्हीलर तो आ सकता है, वो उसके लिए भी रिस्क है, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं पेड़ गिरने वाला है, तो उससे भी कोई अनहोनी हो सकती है। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको बहाल किया जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। वहीं घुमारवीं और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई छोटे नाले और खड्ड उफान पर हैं, जिससे भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।